जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली तिथि अमावस्या कहलाती है। यह अमावस्या तिथि पितृओं की पूजा करने के लिए समर्पित है। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 27 अप्रैल 2025 यानी कि रविवार को सुबह 4:49 से शुरू होती है और इस अमावस्या तिथि का समापन 28 अप्रैल 2025 यानी कि सोमवार को रात 1:01 पर होता है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वैशाख माह की अमावस्या तिथि 27 अप्रैल 2025 यानी कि रविवार के दिन मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के मुताबिक पितृ संबंधित कार्यों के लिए 27 अप्रैल यानी कि रविवार का दिन शुभ रहेगा, क्योंकि पितृ अर्थ कार्य उस अमावस्या तिथि में ही किया जाता है। इस साल वैशाख अमावस्या के दिन प्रीति योग और स्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। स्वार्थ सिद्धि योग का योग सुबह 5:44 से लेकर रात को 12:38 तक रहेगा। दोनों ही योग बेहद शुभ माने जाते हैं। इन मुहूर्त में पूजन व स्नान दान अत्यंत शुभ रहेगा। वैशाख अमावस्या के दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से सुबह 4:52 तक रहेगा। वही अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से दोपहर 1:02 तक रहेगा। वैशाख मास की अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठें और दिन की शुरुआत श्री हरि भगवान विष्णु के स्मरण से करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों में जलाशय अथवा कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। अगर आप किसी कारणवश स्नान के लिए नहीं जा रहे हो तो घर में ही नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। केवल स्नान ही नहीं बल्कि अपना मन भी पवित्र रखना चाहिए। इसके बाद एक तांबे के लोटे में जल के साथ सिंदूर, फूल और अक्षत डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान गणेश और भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीला चंदन, फूल, माला चढ़ाने के साथ तुलसी के साथ भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही घी का दीपक और धूप जलाकर चालीसा मंत्र आदि पढ़ ले। अब विधि पूर्वक श्री हरि भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। पूजा समापन होने के बाद बहते हुए पानी में तिल प्रवाहित करें। इस दौरान सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य की प्रार्थना करें। इसके पश्चात पूर्वजों का पिंडदान भी कर सकते हैं। यह तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ती है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर सोमवार हो और साथ ही महाकुंभ का मेला लगा हो तब इसका महत्व अनंत गुना फलदायी माना जाता है। पौराणिक शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है वह द्वापर युग में श्री हरि भगवान भक्ति से और त्रेता युग में ज्ञान से और कलयुग में दान करने से मिलता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान, धन दान, वस्त्र दान, गोदान, भूमि दान तथा स्वर्ण दान जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार दान देता है उसे अनंत गणा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाकर उसकी परिक्रमा करें और पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया प्रज्वलित करना चाहिए। इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। वैशाख मास की अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। इससे पितृदेव बहुत जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। साथ ही वंशजों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष के दिन पितृ की कृपा पाने के लिए अमावस्या की तिथि उत्तम मानी गई है।
अमावस्या की तिथि पर विवाह, सगाई, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे सभी मांगलिक कार्यक्रमों को करने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन यदि लोग अपने पूर्वजों के लिए ऐसा करना चाहते हो तो सभी पूजा अनुष्ठान, हवन, पितृदोष पूजा और यहाँ तक कि पिंडदान करना भी योग्य समय माना जाता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।